दीप प्रज्वलनम, दीपक जलाएंगे। भूर्भुवः स्वाहा। भूर्भुवः स्प्रद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ति पृथिवी देवयजने पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाद्यायादधे। उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमान अयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। समिधा अग्निं दुवस्यत घृतैः बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतनः स्वाहा। इदमग्नये दन्नमः। सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोद्घृतेन व्रजयामसे बृहच्छोचा यविष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसेदन्नमः। अयन्त आत्मा वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। अयन्त आत्मा वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। अयन्त अस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। जलसेचनम्। अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व। सरस्वत्यनुमन्यस्व। देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय
दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। यजुर्वेदी के चारों ओर जल का छिड़काव। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि हे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान, सवितः संपूर्ण जगत के रचयिता, यज्ञपति भगाए, हे प्रभु मैं इस यज्ञ से प्रेरणा लूं और कृपा करके आप वाचस्पति वाचम न स्वदतु, मेरी वाणी को मधुर करो और बुद्धि को पवित्र करो। अब घृत की आहुति देंगे। पहली आहुति उत्तर भाग में, दूसरी दक्षिण, दो मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमः। प्रातःकालीन आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सयुर्देवेन सवित्रा सजो ऋषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सयुर्देवेन सवित्रा सजो रात्रीन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवां यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। भद्रं तन्नासुव। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वा युयोध्यस्मजुरा नमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। केवल घृत की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमः। ओम भूरग्नये इदमग्नये इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः इदमग्निवायवादितेभ्यः इदन्नमः। केवल घृत की आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्तस्पृष्टविद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां संवर्धयित्री श्रवाणां कामान् समर्पयित्री
ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः पवमानभूतयः ओम भूर्भुवः स्वः अग्नआयुंषि पवसः सुवोजमिषं जानः आरिवादस्वदुच्छुनाम् इदमग्नये पवमानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमान्नः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमेमहे महागयम् इदमग्नये पवमानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वः स्वः अस्मै व्रजसु वीर्यं ददध्यै मयि पोषन् इदमग्नये पवमानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतिन त्वरितान्यन्य विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते युमसन्न अस्तु वयं श्यामपदयोरयिनाम् इदं प्रजापतये नमः अष्टाध्याहुतिमन्त्रः ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हीरो वयासि शिष्ठाः यजिष्ठो वर्णितवः शुशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मान् इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवति निर्दिष्टो अस्या उषसो वैष्णौ अवयक्षवानो वरुणं ररानो विहिमिडिकं सुहवो न एधे इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमध्या च मृडय त्वामयशुराचके इदं वरुणाय नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशास्ते यजमानो हविरभिः अभिरमानो वरुणेः गोजुषंसमान आयु प्रमोषे इदं वरुणाय नमः ओम ये ते सदं वरुण ये सहस्रं यजया पाशा वितता महान्तः ते विर्णो वितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतेभ्यो स्वर्गेभ्यो इदं नमः ओम आयशाग्ने शयनभिषष्टि पाश्च शक्तिमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहसयया नो धेहि भेषजम् इदमग्नयसे नमः ओम दुर्तमं वरुणपाश्मस्मद्वाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्रिव्रते तवानागसौ आदितये स्याम् इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं नमः ओम भूतन्नः संनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवत्मध्यनः इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सब ने मिलकर और आहुतियां डालते हुए अपने जीवन में शुभ कर्मों को संचित करते हुए बृहद देव यज्ञ बड़े स्वरूप में साप्ताहिक रूप में सत्संग के प्रारंभ में परमात्मा की पवित्र वेद वाणी के द्वारा ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए ये बृहद देव यज्ञ विधिवत संपन्न किया। अब आइए सबकी मंगल कामना आप अपने जीवन में प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करें और जितनी बात समझ में आ जाए उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करें,
ताकि वो वाणी, वो परमात्मा का उपदेश, उससे हम पूर्णतः लाभान्वित हो पाए। तो ये वेद वाणी, वेद माता जो सब पर कृपा वर्षा रही है और जिसकी कृपा से हम दीर्घायु की प्राप्ति, प्राण को बलवान बनाते हैं, अपने संतति का अच्छा निर्माण करते हैं, जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, चारों ओर से संपन्नता, जीवन में प्रसन्नता और दिव्यता का वास होता है। और यदि अक्षरशः इस वैदिक सिद्धांतों का और इस वेद विद्या का, ब्रह्म विद्या का हम जीवन में पालन करें तो हमारा इहलोक यानी लौकिक जो जीवन है वो तो सुखी होगा ही होगा। हो सकता है कि हम निष्काम कर्म के आधार पर समाधि का आनंद लेते हुए जन्म मरण के बंधन से छूटकर लंबे काल तक मोक्ष का भी आनंद इस वेद माता की गोद में बैठकर और इसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए मोक्ष आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आइए सबकी मंगल कामना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकान्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मोक्षीयमामुतः। आइए एक आहुति, क्योंकि कल हमारे आर्य जगत के एक सन्यासी हो गए थे, 81वां प्रारंभ हो गया था उनका। कल आकस्मिक एक बीमारी दिल्ली में तो देहावसान हुआ। कल कुछ आर्यजनों ने पोस्ट भी डाली, कुछ लोगों ने बहुत निंदा भी की। देखो, व्यक्ति जो है वो अल्पज्य है, जीवन में पूर्ण तो परमात्मा है, सद्गुण 100% किसी में भी नहीं है। यदि हम सिद्धांतों पर देखेंगे तो 100% कोई बिरला ही जो है वो खरा उतरता है। उन्होंने अपने जीवन में देखते हैं जब उनके इतिहास को, तो सामाजिक कार्य भी बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कार्य किए हैं। प्रारंभिक जीवन जब हरियाणा में हम देखते हैं ओमानंद जी के पश्चात, तो उन्होंने कार्य बहुत किए। स्वामी इंद्रवेश जी महाराज आदि ने, इन्होंने इकट्ठा ही संन्यास लिया। लेकिन बाद में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और राजनीति में आने के पश्चात थोड़ा सा इनके जीवन में परिवर्तन हुआ और कहीं कहीं वैदिक सिद्धांतों की अवहेलना भी कर डाली। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का चाहे संशोधन हो, मुसलमानों को चाहे सदस्य बनाना हो, या गुरुद्वारे आदि में जाकर सिखों को प्रसन्न करने के लिए गुरु नानक जी के प्रति या सिखों के प्रति जो स्वामी जी ने खंडनात्मक शैली में उपदेश दिया है प्रत्येक संप्रदाय का, तो उन्होंने कहा कि हम हटा देंगे, उसमें संशोधन कर देंगे। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि ऋषि दयानंद से कोई ऊपर नहीं, वो ऋषि की कोटि में आते हैं। और आजकल के या विद्वान कहें, हम साधारण कोटि में आते हैं। वो ऋषि कोटि के व्यक्ति थे, वो साधारण नहीं थे। उन्होंने जो लिखा वो सत्य की कसौटी पर, उन्होंने प्रशंसा की भूख नहीं थी ऋषि स्वामी दयानंद जी को कि कोई मुझे माला पहनाए या कोई मेरे गीत गाए, कोई चाटुकारिता करे, नहीं नहीं, जो जैसा है वैसा ही कहना। और स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा दयानंद जी ने कि यदि तोप कर ऊपर मुझे बांध दिया जाए, उड़ा दिया जाए, या मेरी 5 हाथों की उंगलियों को मोमबत्ती की भांति जला दिया जाए, तब भी दयानंद सत्य से समझौता नहीं करेगा। दयानंद तो सत्य ही बोलेगा, सत्य का प्रचार करेगा। तो उस ऋषि का यह मूल्य ग्रंथ, जिसके ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी हुई जो उचित नहीं थी, खैर हम प्रत्येक व्यक्ति के, क्योंकि हमारा ये एक सिद्धांत भी है कि पाप से घृणा करें, पापी से कदापि ना करें, और मरने के बाद फिर क्या दोषारोपण करना। तो अच्छे जो जीवन के अच्छे गुण हैं उनसे प्रेरणा लें और जो दुर्गुण उनको छोड़ते चले जाएं। क्योंकि आर्य के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, ऋषि दयान ने हमें एक रामबाण दिया जो हमें प्रतिदिन याद करना चाहिए। और कौन सा रामबाण है? सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो आइए एक भाव श्रद्धांजलि के रूप में, ओम वायुर्नीलम मृदं थेदं भस्मान्तं शरीरम, ओम क्रतु स्मर कृवे स्मर कृतं स्मर स्वाहा। 3 बार
पवित्र गायत्री मंत्र का वाचन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णः। ओम सर्वं वै पूर्णः स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णः स्वाहा। बस घृत डाल दें, धुआं ना हो, धूम्र ना हो, इसका ध्यान रखें और कोमलता से आंखें बंद करते हुए आइए यज्ञ महिमा को आत्मसात करेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भावयोज्वल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर तरे अश्वमेधारिक रचावे यज्ञ पर उपकार धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते भावना मिट जावे मन से पाप त्याग कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हाथ जोड़ झुकावे मस्तक वंदना हम कर नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भावयोज्वल छोड़ देवे छल कपट
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपावान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए अंतःकरण की इसी पवित्रता के साथ आज के यजमान जो आदरणीय सतीश जी सपत्नीक यजमान बने, सबकी मंगल कामना के रूप में, तो इनके लिए सामूहिक स्वर में आशीर्वचन बोलेंगे। ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब आप सभी सीधे बैठेंगे मंच के मुख करके। चलिए सभी सीधे बैठें और पुनः श्वास प्रश्वास के साथ 3 बार ओम नाम का जप करते हुए अंतःकरण को पवित्र करेंगे। चर्चा करें उससे पहले परमात्मा का एक दार्शनिक चिंतन के रूप में भजन, यदि इस पर विचार किया जाए तो कोई भी व्यक्ति ईश्वर के विषय में भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। बहुत सुंदर भजन हमारे सत्संग गुटके में है। तो पहले मैं बोलता हूँ, पहले आप स्वर पकड़ेंगे, उसी स्वर से सब गायन करेंगे, आनंद लेंगे, अंतःकरण को पवित्र करेंगे। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। बोलिए अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। करे किस तौर आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ। करे किस तौर आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ। निरादर है बुलाने को अगर घंटे बजाऊं मैं। निरादर है बुलाने को अगर घंटे बजाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक
भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं, भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं, लगाना भोग कुछ तुमको यह अपमान करना है, लगाना भोग कुछ तुमको यह अपमान करना है, यह अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को उसे क्यों कर खिलाऊं मैं, खिलाता है जो सब जग को उसे क्यों कर खिलाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, है सूरज चांद और तारे। महाअंधेरे है भगवन तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं, महाअंधेरे है भगवन तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं, भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, न सीना है न पेशानी। तुम निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं, बड़े नादान हैं वे जन जो घड़ते आपकी मूरत, बड़े नादान हैं वे जन जो घड़ते आपकी मूरत। बनाता है जो सब जग को उसे क्यों कर बनाऊं मैं, बनाता है जो सब जग को उसे क्यों कर बनाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। प्रातः काल की वेला में उपस्थित यज्ञ प्रेमी, धर्म प्रेमी, ऋषि प्रेमी सज्जनों,
पवित्र मातृशक्ति। बहन जी पंखा बंद कर दो। आइए आज हम, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक सूचना डाली थी कि साप्ताहिक सत्संग का विषय क्या होगा। आप सभी जानते हैं ये महीना अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का अमावस्या का इन दिनों चल रहा है। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज एकादशी है। 2 तारीख से ये प्रारंभ हुआ और 16 सितंबर तक ये समापन हो जाएगा। इसको हमारे जगत में और जो हिंदू संस्कृति को जानते और मानते हैं, इसको श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाते हैं और हरियाणा में इसको कनागत बोलते हैं लौकिक भाषा में। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। तो इसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि पितर लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे लिए महान पुरुष की भांति तो हैं। माता पिता दादा दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग, पितामह पितामही, मातामह मातामही, ताऊ ताई, बड़े चाचा चाची, पालक बड़े भाई भाभी, गुरुजन, ऋषि, देव, ज्ञानी, ये सब पितर हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो पितृपक्ष है, लेकिन लोग जो बनाते हैं यदि उसको समझा दिया जाए तो ठीक प्रकार से बनाएंगे। क्योंकि इस पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। कुछ कड़वी बातें भी होंगी, कुछ अच्छी बातें भी होंगी। कड़वी दवाई हमेशा परिणाम अच्छा देती। तो हमारे शास्त्रों में मनु ने कहा अचेर्येत पितृन श्राद्धे, एक लंबी सी पंक्ति है श्लोक में। मैंने पहला शब्द और अंतिम शब्द बोला, तो उसका अर्थ ऋषि मनु लिखते हैं कि पितरों को श्रद्धा भाव से सेवा शुश्रूषा करें, अन्न भोजन दें, वस्त्र दें, औषधि दें और दान आदि के कार्यों से अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखें और उनको तृप्त करें। और इसी से 2 शब्द बने, श्राद्ध और तर्पण। लेकिन आर्य लोग सत्य प्रचार करते हैं, बाकी लोग आडंबर करते हैं। हम सत्य का प्रचार ये करते हैं कि भाई श्राद्ध और तर्पण मरने के बाद मत करो, जीते जी कर डालो। मरने के बाद कोई देखने नहीं आता। हाँ, उनसे प्रेरणा लें, मरने के बाद स्मरण तो रखें। माता पिता भुलाए जा सकने योग्य नहीं है। हमारे ऋषि लोग, हमारे महान लोग, विद्वान लोग, उनको सदैव स्मरण करें। उनकी पुण्यतिथि पर भी उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लें। लेकिन जो श्राद्ध लोग रखते हैं और करते हैं, करवाते हैं, जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध है। और सेवा के द्वारा वस्त्र से, अन्न से, शुश्रूषा से, औषधि से उनको तृप्त करना ही तर्पण है। जीते जी पानी का गिलास दिया नहीं, मरने के बाद भंडारे लगाते हैं, वो तो तिरस्कार है, सम्मान नहीं है। तो ऋषि मनु कहते हैं, और हमारे ऋषियों ने भी लिखा, निरुक्त में भी कहा कि पान्ते पालयन्ते रक्षन्ते अनविद्या सुशिक्षा निदानैते पित्रः। कितना सुंदर शब्द कहा कि जो हमारा पालन पोषण करते हैं, अन्न देते हैं, भोजन देते हैं। आप सभी माता पिता बैठे हैं, मेरी भी संतान है, मैं भी पिता बन चुका। तो परिवार के पालन पोषण में माता पिता अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, अन्न देते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, वस्त्र सुशिक्षा आदि देकर पालन पोषण करते हैं। और पालन पोषण नहीं, अपनी संतान का जीवन पर्यंत रक्षण करते हैं। याद रखने ना सज्जनों माताओं, बाकी के रिश्ते समाज में कहीं ना कहीं स्वार्थ के हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता का रिश्ता निस्वार्थ होता है। लेकिन यदि अच्छी शिक्षा ना मिले तो इसमें भी स्वार्थ आ जाता है। माता पिता को करुणा के रूप में देखा गया, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब एक माँ गर्भ में पल रही बच्ची को मरवा देती है, पता नहीं तब ममता कहाँ जाती है। या तो दबाव होता है, या तो दबाव हो ऊपर से उसको, या फिर थोड़ा सा उसको विचारणीय विषय करना चाहिए। या तो किसी आत्मा को बुलाओ मत, और बुलाए तो शरीर मत छीनो। याद रख लेना, कई जन्म तक मानव का शरीर नहीं मिलेगा जो गर्भ जन्य दोष को पालते हैं, जो गर्भ में पलक शिशु को
मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन ऐसे कम है माताएं, माताओं को विचारणीय विषय है। लेकिन माता और पिता को जो हमेशा संतान का रक्षण करते हैं, जो रक्षा करते हुए तो माता पिता हैं, जो गला घोट देते हो माता पिता थोड़े, जो संतान का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। और आगे कहा कि सुशिक्षा भी देते हैं। सुशिक्षा का अर्थ क्या है? वैदिक शिक्षा। ये जो शिक्षा दी जाती है ना, डॉक्टर इंजीनियर वकील व्यवसायी बनाने की, वो कॉलेज की शिक्षा, वो साक्षर बनाएगी, पद दिलाएगी, जीविका दिलाएगी, जीवन के मूल्य नहीं बचाएगी। तो इसलिए अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ें। अरे गुरुकुलों में तो नहीं पढ़ाया, कम से कम इतना तो कर ही डालो कि वो साप्ताहिक रूप में, महीने में कभी कभार किसी आचार्य के संसर्ग में, सत्संग में आकर वैदिक शिक्षा को प्राप्त करके सुशिक्षा को प्राप्त करें। डॉक्टर भी बनेंगे तो अच्छे बनेंगे, जीविका कमाएंगे तो सिद्धांत प्रेमी बनकर कमाएंगे, ईमानदार से कमाएंगे, पुरुषार्थ से कमाएंगे, जो संतान को, परिवार को बरकत देने वाली होगी। इसलिए अपने संतानों को आर्य समाज, वेद विद्या से, ऋषि विद्या से, ब्रह्म विद्या से जोड़ने का प्रयास करें, सुशिक्षा प्रदान करें। तो कहा जो हमें सुशिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे जो पितर लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, देव हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी, ये सब विशिष्ट विद्वान, इन सबको पितर कहा। तो इसलिए गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो उनकी सहायता करे। और इसी सहायता का नाम ऋषि ने पितृयज्ञ कहा, जो प्रतिदिन, केवल श्राद्ध के दिनों में नहीं, 5 महायज्ञ में तीसरा यज्ञ आता है पितृयज्ञ। प्रतिदिन, जैसे आप ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का धन्यवाद प्रतिदिन करते हैं, देवताओं के ऋण से अनिर्ण होने के लिए, प्रकृति के संतुलन को कायम करने के लिए, और ये कहूं कि अंतःकरण और बाह्यकरण को पवित्र करने के लिए देवयज्ञ प्रतिदिन करते हैं। ऐसे ही 5 मिनट प्रतिदिन अपने माता पिता के साथ भोजन और उनके साथ संवाद किया करें। आज भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता के पास कोई बैठना नहीं चाहता। कई बार तो जब मैं जाता हूं तो जो बुजुर्ग लोग हैं रोते हैं, और बड़ा आश्चर्य, नाम नहीं लेना चाहते। बच्चों को पाला पोसा, 3 मंजिला मकान खड़ा कर दिया उनके लिए, सेक्टरों में करोड़ों की संपत्ति, और सब अपने अपने, कोई ऊपरी तल पे, कोई द्वितीय तल पे बैठ गया, और माता पिता नीचे अलग भोजन बनाते हैं। डूब के मर जाओ ऐसी संतान। घर में पड़े हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, और माता पिता को 5 मिनट भी नहीं दे पाते। अलग पड़े हैं बेचारे, अलग बैठे हुए हैं, अलग भोजन। बुढ़ापे में अरे भोजन बनाना भी तो एक पुरुषार्थ का कार्य है। तो शरीर में दम नहीं रहा, और वो एक भोजन की थाली, क्योंकि उनके भोजन का समय नहीं है और वो समय पर भोजन चाहते हैं। तो इसलिए कहा कि हम जीवन में माता पिता का सम्मान जीते जी करें। ये जो श्राद्ध और तर्पण जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, जीते जी कर डालो। यदि अपने जीवन को तृप्त करना चाहते हो तो हमारे ऋषि कहते हैं गृहस्थियों का कर्तव्य है कि उनकी सहायता करें, श्रद्धा भाव से उनकी सेवा का अर्थ होता है उनकी सेवा सहयोग करें, और शुश्रू का अर्थ होता है उनकी सुने। आजकल कई लोग तो सुनते नहीं, बेचारे सुनाने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे को सुनाते, फिर मन की भड़ास सारी कि सुनो, अब आप आयो सुनने के लिए। तो सेवा कहते हैं सहयोग करना, शुश्रूषा कहते हैं सुनना। उनके पास अनुभव है, सुने। और आगे कहा कि सहयोग करें, श्रद्धा पूर्वक संग करें, और इसी का नाम जो है श्राद्ध है। और अन्न से, जल से, भोजन से, दूध से, वस्त्र औषधि से उनको तृप्त करें, प्रसन्न करें, इसी का नाम तर्पण है। तो जीवित माता पिता की लोगों में जहां अन्य विषयों में भ्रांतियां हैं, इस विषय में भी भ्रांति है। और हमेशा आर्य समाज केवल तालियां नहीं बजवाता, केवल स्वाहा नहीं करता। आर्य समाज पाखंड पर, अंधविश्वास पर, भ्रांति पर चोट करते हुए उसको दूर करने का एक सामाजिक क्रांतिकारी संगठन है। ये छोड़ दिया हमने सभी को नमस्ते, ठीक है नमस्ते करो, मैत्रिक भाव रखो, लेकिन सिद्धांत से समझौता मत करो। सिद्धांत समझाने का प्रयास करो अपने मित्रों को भी जहां बैठते हैं, ताकि वो सच्चाई से अवगत हो जाएं। तो जो भ्रांति, जो लोग मृत पितरों को श्राद्ध अर्पण करते हैं, जो सर्वथा ऋषि दयानंद की दृष्टि में अव्यवहारिक है, और कहा अवैदिक है, और अंतिम शब्द में कहा शास्त्र विरुद्ध है। याद रख लेना, 3 शब्द बोले मैं।
व्यवहार में खरा नहीं उतरता, विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है इसका। तो इसलिए कितने ही ऐसे लोग हैं जो जीवित अवस्था में तो सेवा नहीं करते और सामाजिक दिखावे के लिए ढूंढते हैं। कई बार तो मेरे पास फोन आते हैं, मैं अपने फिर अन्यों को फोन करता हूँ कि आचार्य जी 11 पंडित चाहिए आज, तो 11 को जिमाना है आज, और 11 को भी कैसे जिमाना है ये नहीं देखते कि किसकी क्या प्रवृत्ति है। कोई शुगर का मरीज तो नहीं, मीठा नहीं खा सकता तो मीठा मत खिलाना, ये नहीं देखेंगे। जो हमारे माता पिता को पसंद था, एक बार मैं चला गया, उपहास के लिए बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मैंने कहा यज्ञ करूंगा, उपदेश दूंगा, कुछ समझाऊंगा परिवार। तो बाद में आश्चर्य हुआ, उन साहब गोलगप्पे आ गए सामने। मैंने कहा ये क्यों डाल दिए भाई? तो उसने कहा जी हमारे पिताजी बहुत खाते थे। तो फिर पता लगा पिताजी को शुगर भी थी। मैंने कहा इंसुलिन भी लगाओगे क्या बाद में? तो भले आदमी काहे का पाखंड फैला रखा है ये। तो यहाँ पर यही कहा कि मरने के उपरांत दिखावा करते हैं, कोराडंबर है। सच्चा श्राद्ध तर्पण तो जीवित अवस्था में होता है। तो इसलिए मैं बस 5-6 बिंदु बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बुद्धि पर विचार करना, बुद्धि की कसौटी पर देखना। तो कहा कि संसार में आज तक, पहला प्रश्न है आपसे भी है और बुद्धिजीवियों से भी प्रश्न होता है विचार करने के लिए। प्रश्न हमेशा तर्क वितर्क से, व्यक्ति तर्क की कसौटी पर, यदि वितर्क नहीं करना, तर्क पर, सत्य पर पहुंच जाएगा। तो पहला तर्क है कि आज तक संसार में मृत पितरों को दिया गया अन्न, जल या पिंडदान किसी के पास पहुंचा कि नहीं? कितने वर्ष हो गए देते हुए, पहुंचा कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात, संसार में आज तक किसी के मृत जो पितर हैं उनके भोजन को खाने के लिए आए हैं क्या? देखा है किसी ने पिताजी को उतरते हुए, माताजी को, दादा को, दादी को, किसी को उतरते हुए देखा है कि हमने पिंड दान किया और खाने के लिए आ गए? नहीं। और दूसरा, मृतों के लिए रखा गया जो भोजन है, जो आप बाहर रख देते हैं पूरी आदि, या तो पशु खाते हैं, पशु या पक्षी आ जाएंगे, कीट आ जाएंगे, चींटियां आ जाएंगी, पतंगे आ जाएंगे। पशु पक्षी कीट पतंग आदि ने खाया है या सड़ गया या सूख गया, और माना जाए कि उस भोजन को उनको पितर खाते हैं, अपने बाप को कौवा बना देना, अपनी माँ को कुतिया बना देना, या उनको कीट पतंगे बना देना, उनका सम्मान है कि अपमान है? विचार करो इस विषय भाई। जिनको आप पूजते हो, जिस माँ बाप की आप जीवन में हम किसी उनके ऋण से नहीं हो सकते, यदि उनका भोजन कोई कौवा खा रहा है, कोई कुत्ता खा रहा है, कोई कीट खा रहा है, कोई कीड़ी मकोड़ी खा रही है, ये सम्मान है कि अपमान? तीसरी बात, यह तो प्रत्यक्ष परीक्षा की जा सकने वाली बात है कि व्यवहार में परीक्षा करके देख लीजिए कि आपका रखा हुआ भोजन खाने वाले के पास एक कदम भी चलकर नहीं जाएगा। खाने के लिए तो चलना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, चूल्हा जलाओ, आटा बनाओ, रोटी का निर्माण करो, सब्जी बनाओ। तो अज्ञात स्थान पर रहने वाले पितरों के पास कैसे चला जाएगा? क्योंकि भोजन के लिए, भोजन खाने के लिए पदार्थ हो, और खाने वाला और खिलाने वाला, तीनों चीज चाहिए, तभी तो भोजन पुरुष हो गया और खाया गया, सार्थक सिद्ध होगा। तो यदि ऐसे भोजन पहुंचने लगे तो गृहिणियां बिना कहे, जब आप क्यों अपने पतिदेव को ऑफिस में जाते टिफिन पकड़ाते हो, कह दिया करो ना घर पे बैठे बैठे, बस उसके लिए महाराज जो बैठा है, जो ड्यूटी निभा रहा है, यहीं पर दे दिया करो, पहुंच जाएगा वो जल पानी। विचार नहीं करता कोई। और आगे कहा कि खेत में काम करने वाले किसान को भोजन पहुंच जाए घर में बैठे बैठे, साथ में लेकर जाते रोटियां। तो कार्यालय में इसी प्रकार से जो लंच के समय भोजन पहुंचा दे, टिफिन ढोने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इस पर विचार करें। तो भोजन नहीं पहुंचता किसी के पास। अगली बात, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ जन्म लेता है, हमें पता ही नहीं, ये तो परमात्मा जानता है। और मनुष्य है कि नहीं है, ये भी परमात्मा जानता है कर्मों के आधार पे। तो इसलिए वो कहाँ है, किस रूप में है। किसी को मरे हुए 5 वर्ष हो गए, किसी को 10 वर्ष हो गए। यदि किसी को कोई शरीर मिला होगा तो बचपन हो गया उसका, 5 साल 10 साल का, जितने वर्ष हो गए उतने वर्ष। तो जब हमें पता ही नहीं हमारे मृत पितर कहाँ हैं, जन्म कहाँ लिया, सैकड़ों हजारों मील कैसे कब आएगा, तो आज तक अभी किसी ने कोई आता जाता देखा नहीं। देखते हैं लेकिन कौन आत्मा कहाँ से आई ये थोड़े पता है। अब मेरा बेटा है, पता नहीं कितने जन्म लिए, कहाँ से आया होगा हमारी कोख और गोद में। मैं कहाँ से आया, कितने जन्म लिए, और आप कहाँ से आए, कितने जन्म और होंगे, किसी ने नहीं देखा। लोग मृतों के लिए पत्तल दानों दोनों में भूमि पर पिंड दान करते हैं, भोजन रखते हैं,
तो सचमुच में मानते हैं कि आपका परोसा गया भोजन, आपका दिया गया भोजन स्थान सत्कार पूर्ण है। क्या ऐसे स्थान पर बैठाकर साधारण सा भोजन कराना ये पितरों का सम्मान है? दोनों मॉडल देते हैं, पतलों में फेंक देते हैं। और आगे कहा कि आप जीवित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा ऐसा अनुभव करो नहीं। कुछ लोग प्रत्येक यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को, पंडितों को, याद रख लेना, फिर मैं कह रहा हूं, गहरी चोट दे रहा हूं, वेद जन्म से जाति नहीं मानता, कर्म से मानता है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म विद्या बनता। हमने देखे बहुत तिलकधारी, माथे पर तिलक है और मुंह में गुटखा है भले आदमी को, और लोग पूछ रहे पांडे जी आ गए, हमारे जो आचार्य है वो ब्राह्मण नहीं। तो यहाँ जिस ब्राह्मण और पंडित की चर्चा की गई वो जन्म से नहीं त्राय कर्म से महान होना चाहिए। शूद्र परिवार में भी पैदा होकर वेद का विद्वान बन गया तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर यदि शराब और मांस खाता पीता है तो शूद्र से भी गया गुजरा है। तो ब्राह्मण और पंडित अन्य व्यक्तियों को जो जिमाते हैं और सोचकर हमारे पितर प्रसन्न होंगे, भोजन पहुंचेगा, तो संसार में ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं होता किसी का खिलाया हो भोजन किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता। जो खाता है उसी के शरीर में धातुओं का निर्माण होता है, उसी का शरीर बनता है, प्राण चलते हैं जो खाता है। अंत में कहा गया कि प्रत्यक्ष परीक्षा की जा सकने वाली बात है। यदि ऐसा हो सकता तो आप जो घर से बाहर जाने वाले व्यक्ति हैं, आप भोजन जो है इस प्रकार एक दूसरे को करवाते रहते, पत्नी पति के नाम का भोजन कर ले, ऐसा कदापि नहीं होता। जो भोजन खाएगा उसी का पेट भरेगा। तो इसलिए इस भ्रांति को, इस अंध परंपरा को आर्यों छोड़ दो, क्योंकि तथा कथित कुछ समाजी लोग भी इस कार्य को करते और करवाते हैं। इसलिए विचार करो, ऋषि के सिद्धांत का गला मत घोटो। ऋषि ने जिस सिद्धांत की रक्षा के लिए 17 बार जहर पिया, उस सिद्धांत को हम प्रयास करेंगे बचाएं, और बचाएं नहीं परिवार में निभाए, कम से कम घर में तो निभा लो, दूसरों पर तो हम थोप नहीं सकते। स्वयं तो अपने परिवार के तो उत्तराधिकारी हैं आप लोग, भाई दूसरे को तो कह नहीं सकते। दूसरा कहेगा मेरा घर आप कौन है लेने देने वाले, मेरी मर्जी जो मैं करूं। कई लोग सिर फिरे होते हैं जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अपने परिवार का तो ठेका ले सकते हैं कि नहीं ले सकते अपने जीवन का। हम नहीं करेंगे इस पाखंड को, तो इसलिए भ्रांति को नहीं करेंगे। तो भोजन सदैव शरीरांगों से खाया पचाया जाता है। तो इस प्रकार हाँ आप करवा सकते हैं। यदि कोई भूखा व्यक्ति तो भोजन करवाना कोई गलत बात नहीं। कोई घर में विद्वान आया हो, अन्न का दान भी विशेष दान कहा गया है, लेकिन सदुपयोग करो। अब ये जो लॉकडाउन चला ना, बुरा मत मानना, आप लोगों ने सहयोग बहुत दिया कई लोगों को, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन सहयोग कैसे दिया? जिसको चावल देकर आए, चावल आधे मूल्य पे दोबारा दुकान पर फिर आ गए, फिर वो शराब पी रहा है भला आदमी, जिसको आप गरीब कह रहे हो। यहाँ पर देखा मैंने सारे समाज में, पहले मैं जानता ही नहीं था जो रहने वाले हैं कैसे व्यवहार है इनका। 2 महीने के साथ रात तक पता लगा रे ये तो गड़बड़ मामला है सारा जो है। तो इसलिए सदुपयोग करें, अन्न का भी और धन का भी। जहां सदुपयोग हो, भूखे को जो यदि कोई मांगने के लिए आए ना तो बोल दो कि अभी भोजन बना रहा हूं मेरे सामने खा। तो इसलिए कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अन्न दान करो, विद्या दान करो, करनी चाहिए, लेकिन सदुपयोग रूप में। तो इस विषय में शास्त्रों में, स्मृतियों में अनेक प्रमाण मिलते हैं कि हम जीवित व्यक्तियों की जो सेवा शुश्रूषा करें, विद्वानों का आदर मान करें, जो धार्मिक हैं, वेदविद विद्वान हैं, उनको श्रद्धा भाव से उनकी जो है सेवा शुश्रूषा करें, जो प्रचार के माध्यम से ही अपने परिवार को चला रहे हैं। खूब मान सम्मान करो, माता पिता का मान सम्मान करो, विद्वानों का मान करो। तो इसलिए आज थोड़ा सा पितृयज्ञ पर मैंने कहा था थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन परिणाम मीठा होगा, क्योंकि दवाई जो कड़वी होती है उसका परिणाम बहुत मीठा होता है। तो सिद्धांत अपनाने में पहले आपको कठोरता महसूस होगी, लेकिन जब व्यवहार में उतर जाएगा तो आप चलते फिरते आर्य समाज का एक प्रचार केंद्र बन जाओगे। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हमें प्रत्येक आर्य को हमारे व्यवहार भी हमारा उपदेश हो, हमारा आचार हमारा उपदेश हो। तो ऐसा भाव आज का रहा। तो ये जो पितृपक्ष है, आओ हम अपने पितरों को सही रूप में याद करें, उनका अपमान ना करते हुए सही रूप में सम्मान करें। अपने दादा दादी, अपने माता पिता, अपने नाना नानी, पूर्वजों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। जैसे उन्होंने परिवार को जोड़ के रखा, ऐसे हम परिवार को जोड़ के रखें। भाई भाई में प्रेम हो, भाई बहन में वात्सल्य हो, पति पत्नी का आदर्श जीवन हो, घरों में बड़े बुजुर्गों का मान हो, हमारा परिवार आदर्श बने। इस भाव के रूप में हम श्राद्ध को बनाएं तो प्रमाण से ये सिद्ध हो गया माताओं सज्जनों कि जो पितर ऋषि देव जीवित मनुष्यों के स्तर विशेष पर आधारित
और विशेष गुणों पर आधार पर रखी गई संज्ञाएं हैं। तो आओ हम ये पितृयज्ञ प्रतिदिन करें और लोगों को समझाएं, क्योंकि ये चर्चा मैंने विषय की रखी थी। और जो फेसबुक माध्यम लाइव के माध्यम से भी जुड़े हैं उन सभी आर्यगणों का, बुद्धिजीवी व्यक्तियों का भी धन्यवाद। आप सभी ने सुना और प्रयास करें इस भाव को आगे बढ़ाने का, ताकि सब लोग इस वैदिक सिद्धांत से जुड़ें, इस पितृपक्ष को समझें, जानें और सही रूप में माने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वाणी को विराम। शांति पाठ। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा से महर्षि प्रियंत ऋषि मुनियों की, सभी अमर वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का पालन करे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, किरणवंतो विश्वमार्यं प्रणध्वनि।